प्रकृति के नियम और कुछ नहीं बल्कि भगवान के गणितीय विचार हैं। यह अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड का कथन है। वह ईसा से 300 वर्ष पूर्व एक यूनानी गणितज्ञ यानी कि ग्रीक मैथमेटिशियन और दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर था। और मैंने इस कथन को इसलिए शामिल किया है क्योंकि यूक्लिड को ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री का जनक माना जाता है। और यह भगवान के प्रति आपके विचारों जैसे पता नहीं कि भगवान मौजूद है या नहीं या भगवान की प्रकृति से अलग कथन है। इसमें प्रकृति की मूलभूत बातों के बारे में बताया गया है। प्रकृति के नियम और कुछ नहीं बल्कि भगवान के गणितीय विचार हैं। गणित प्रकृति के सभी नियमों को आधार देता है और ज्योमेट्री यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है। जियो का यूनानी भाषा में मतलब होता है पृथ्वी और मेट्री शब्द का यूनानी भाषा में मतलब है माप। आप शायद मापन में प्रयुक्त होने वाली मीट्रिक प्रणाली के प्रयोग से परिचित हैं और यूक्लिड को ज्यामिति का जनक माना जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि वह ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। आप पहले व्यक्ति द्वारा ज्यामिति पढ़ने की कल्पना कर सकते हैं। शायद उन्होंने जमीन पर पड़ी दो टहनियों को देखा होगा जो कुछ इस तरह दिखती होंगी, और शायद उन्होंने जमीन पर पड़ी टहनियों के एक और जोड़े को देखा होगा जो इस तरह दिखती होगी और कहा होगा इसका आकार ज्यादा खुला है, इनका आपस में क्या संबंध है। या शायद उन्होंने एक पेड़ और उससे निकलती शाखाओं को देखा होगा और कहा होगा कि इस आकार और इस आकार में कुछ समानता है। या शायद उन्होंने अपने आप से पूछा होगा वृत्त यानी कि सर्कल के चारों ओर की दूरी और वृत्त के आर पार की दूरी का आपस में अनुपात क्या है या आपस में क्या संबंध है, और क्या यह सभी वृत्तों पर लागू होता है, और क्या इसे सत्य साबित करने का कोई तरीका है। और फिर अगर आप पहले के यूनानी व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो वे ज्यामितीय चीजों के बारे में बहुत गहन चिंतन करते थे। जैसे कि जब आप पाइथागोरस जैसे यूनानी गणितज्ञ के बारे में बात करते हैं जो कि यूक्लिड से पहले मौजूद थे, जिस कारण से लोग अक्सर यूक्लिडियन ज्यामिति यानी कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करते हैं, वह 300 ईसा पूर्व से मौजूद है। यहां पर राफेल द्वारा बनाया गया यूक्लिड का चित्र है और किसी को पता नहीं है कि यूक्लिड कैसे दिखते थे या फिर उनका जन्म या मृत्यु कब हुई थी। इसलिए यह चित्र केवल राफेल के विचार को दर्शाता है कि यूक्लिड अलेक्जेंड्रिया में पढ़ाते समय कैसे दिखते थे। लेकिन यूक्लिड को ज्यामिति का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने यूक्लिड्स एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखी थी, और यह वास्तव में 13 संस्करणों में लिखी गई पाठ्यपुस्तक थी जो कि यकीनन अभी तक की सबसे प्रसिद्ध पाठ्यपुस्तक है। और उन्होंने इन 13 संस्करणों में जो कुछ लिखा वह ज्यामिति, संख्या सिद्धांत और ठोस ज्यामिति, त्रिआयामी ज्यामिति, इनके माध्यम से एक कठोर, विचारशील और तार्किक प्रगति को दर्शाता है। और यहां पर अंग्रेजी संस्करण का मुख्य पृष्ठ है या यूक्लिड्स एलिमेंट्स के अंग्रेजी संस्करण का प्रथम अनुवाद है। यह 1570 में किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से मध्य युग के दौरान यूनानी में लिखा गया था। इस ज्ञान को अरबों द्वारा संरक्षित किया गया और इसका अनुवाद अरबी में किया गया, और फिर आखिरकार मध्य युग के अंत में इसका अनुवाद लैटिन और अंग्रेजी में किया गया। और जब मैं कहता हूं कि उन्होंने कठिन परिश्रम किया था तो यूक्लिड ने केवल इतना नहीं कहा था। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल की दो भुजाओं की लंबाई का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, आदि आदि। और हम इन बातों का मतलब गहराई से समझेंगे। वे कहते हैं मैं ये जानकर खुश नहीं होना चाहता कि यह शायद सत्य है, मैं इसे अपने आप को सिद्ध करना चाहता हूं कि यह सत्य है। और उन्होंने अपने एलिमेंट्स में और विशेष रूप से समतल ज्यामिति से संबंधित 6 संस्करणों में जो कुछ लिखा वह उनकी मूल धारणाओं पर आधारित था। और ज्योमेट्रिक स्पीक में इन मूल धारणाओं को अभिगृहित यानी कि एक्सियोम्स या अभिधारणा यानी कि पोस्टुलेट्स कहा जाता है। और फिर इनसे उन्होंने तर्क द्वारा अन्य कथन या साध्य यानी कि प्रपोजिशन सिद्ध की, जिन्हें प्रमेय या थ्योरम्स भी कहा जाता है। और फिर वे कहते हैं अब मैं जानता हूं अगर यह सत्य है और यह सत्य है तो यह अवश्य ही सत्य होना चाहिए। और वे यह भी सिद्ध करते थे कि अन्य चीजें सत्य नहीं हो सकती। उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा
मैं जिन वृत्तों में बैठा हूं उनमें से प्रत्येक में यह गुण है। उन्होंने कहा, मैंने अब यह सिद्ध कर दिया है कि यह सत्य है। और फिर वहां से वे अन्य साध्यों या प्रमेयों को सिद्ध कर देते थे। और ऐसा करने के लिए हम कुछ मूल अभिगृहित यानी कि एक्सियोम्स का प्रयोग कर सकते हैं। और यह इसलिए खास है क्योंकि किसी ने ऐसा पहले नहीं किया है। संदेह की छाया से परे कठिन परिश्रम से सिद्ध किया गया ज्ञान का एक पूर्ण विस्तृत बहाव। और उन्होंने केवल एकाध कथन को सिद्ध नहीं किया, बल्कि ज्ञान के पूरे सेट को सिद्ध किया, विषय के माध्यम से एक कठिन परिश्रम जिसके कारण वे ये अभिगृहित अभिधारणाएं, प्रमेय और साध्यों का ढांचा बना सकें। प्रमेय और साध्य वास्तव में एक ही चीज है। और यूक्लिड के बाद लगभग 2000 सालों तक तो ये एक पाठ्य पुस्तक के लिए अविश्वसनीय शेल्फ अवधि है। लोग किसी को तब तक शिक्षित नहीं मानते थे जब तक उन्होंने यूक्लिड की एलिमेंट्स पढ़ी और समझी नहीं होती थी। और पश्चिमी दुनिया में यूक्लिड एलिमेंट्स की किताब सबसे अधिक छपने वाली पुस्तकों में बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर थी। यह एक गणित की किताब है जो बाइबल के बाद सबसे अधिक छपी। जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस अस्तित्व में आई तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम पहले बाइबल छाप लेते हैं, लेकिन फिर इसके बाद क्या? अब हम यूक्लिड्स एलिमेंट्स छाप लेते हैं। और यह दिखाने के लिए कि पिछले कुछ साल तक ऐसा ही हो रहा था। हालांकि यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस बारे में बहस करते हैं कि नहीं। 150 से 160 वर्षों को मैं पिछले कुछ समय तक कह रहा हूं। यह कथन सीधे अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया है। निश्चित रूप से वे अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में से एक थे। मैं अब्राहम लिंकन के इस चित्र को पसंद करता हूं। वास्तव में यह 30 के अंतिम दशक में ली गई लिंकन की फोटो है। लेकिन ये यूक्लिड्स एलिमेंट्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे वास्तव में इसका प्रयोग अपने दिमाग को दुरुस्त करने के लिए करते थे। जब वे अपने घोड़े की सवारी करते थे तो यूक्लिड्स एलिमेंट्स पढ़ते थे। जब वे व्हाइट हाउस में थे तो यूक्लिड्स एलिमेंट्स पढ़ते थे। लेकिन ये कथन लिंकन ने कहा है। अपनी वकालत की पढ़ाई के दौरान मैंने कई बार डेमोन्स्ट्रेट शब्द को पढ़ा। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका मतलब पता लग गया है, लेकिन जल्दी ही मुझे लगा कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है। मैंने अपने आप से कहा, जब मैं दलील देने या साबित करने से अधिक सिद्ध करता हूं तो मैं क्या करता हूं? सिद्ध करना साबित करने से किस प्रकार अलग है? तो लिंकन का कहना है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन शब्द का मतलब है संदेह से परे सिद्ध करना, थोड़ा और कठिन, किसी चीज के बारे में सरल अनुभव या इससे जुड़े तर्कों से थोड़ा और कठिन। मैंने वेबस्टर शब्दकोश की सहायता ली, यानी कि वेबस्टर शब्दकोश लिंकन के समय भी मौजूद था। उसमें कुछ प्रमाणों के बारे में लिखा था, ऐसे प्रमाण जो संदेह की संभावना से परे हों। लेकिन इससे मुझे कोई अंदाजा नहीं लग पाया कि यह किस प्रकार का प्रमाण था। मैंने कई ऐसी चीजों के बारे में सोचा जो तर्क की किसी भी तरह से असाधारण प्रक्रिया का सहारा लिए बिना संदेह की संभावना से परे हो, जो मुझे डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब समझा सके। मैंने सभी शब्दकोशों और संदर्भ पुस्तकों की सहायता ली, लेकिन मुझे इससे बेहतर परिणाम नहीं मिले। यह किसी अज्ञानी को ग्रंथ पढ़ाने के समान था। आखिर में मैंने अपने आप से कहा, लिंकन, अगर तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब नहीं पता तो तुम कभी वकील नहीं बन पाओगे। और मैंने स्प्रिंगफील्ड को छोड़ा, अपने पिता के घर गया और वहां तब तक रहा जब तक कि एक नजर में यूक्लिड की 6 पुस्तकों में कोई साध्य यानी कि प्रपोजिशन सिद्ध नहीं कर सका। यहां समतल ज्यामिति यानी कि प्लानर जियोमेट्री से संबंधित 6 पुस्तकों की बात हो रही है। और तब मैंने डेमोन्स्ट्रेट का मतलब समझा और अपनी वकालत की पढ़ाई के लिए वापस गया। तो अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक ने यह महसूस किया कि एक महान वकील बनने के लिए उन्हें एक नजर में यूक्लिड्स एलिमेंट्स की 6 पुस्तकों को समझने और किसी साध्य को सिद्ध करने में सक्षम होना चाहिए। और तब तक वे व्हाइट हाउस में थे। तो एक महान राष्ट्रपति बनने के लिए अपना दिमाग दुरुस्त करने के लिए ऐसा करते रहे। और हमें यह ध्यान रखना है कि हम ज्यामिति में जो भी पढ़ने जा रहे हैं, हमें यह सोचना है कि हम कितनी दृढ़ता से उसे सिद्ध कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम आधुनिक ढंग से वो पढ़ने जा रहे हैं जो यूक्लिड ने 2300 साल पहले पढ़ा था। विभिन्न कथनों के लिए हमें अपने तर्कों को मजबूती से रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि जब हम कुछ कहें
तो हम अपने कहे हुए को सिद्ध कर सकें। यह वास्तव में सबसे मूलभूत वास्तविक गणित है जिसे आप करने जा रहे हैं। अंकगणित यानी कि अरिथमेटिक वास्तव में केवल गणना से संबंधित थी, लेकिन ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में वास्तविक गणित है। और हम यूक्लिडियन ज्यामिति करेंगे, कुछ धारणाएं बनाएंगे और फिर उन धारणाओं से दूसरी चीजों को तर्क द्वारा ज्ञात करेंगे।